ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं मं 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 हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि जन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेदिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। 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 ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का आज की नित्य शांति आरक के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, अरेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन साह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला साह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल साह परिवार। कोलकाता से सुमीरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल साह परिवार। गड़ागुड़ा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, मायाकांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया साह परिवार। वेस्ट स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करिया, चांदनी साह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कावरियाल सिटी शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, निश्चित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी छावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपान देव शेठी, विनय शिमला, विकास रिंगा, विवेक, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, रिसिल, कबिस, दत्त शेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन साह परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमलिया जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि साह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, शांजन साह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्यांश, आंची, अंतमतांसी, वाणी, विजयश्री, जैन साह परिवार। जयपुर यूएसए न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या, धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल साह परिवार। जयपुर से रोमय शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया साह परिवार। गंजबस्त की अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी, जैन साह परिवार। गुड़गांव से रोमय शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविन, संजना, संजय, नेसी, अजय साह परिवार। विदेशन सभा से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग, जैन साह परिवार। अलवर से रोमन शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सभा से अजय मधु जी, अतुलिना, अदिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता साह परिवार। कन्नौज से रोमन शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सबाई जन साह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्रदेवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी साह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईशा, बेबी, शादी, आदि, मान्या, अरंज जी, पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार। कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर बलैसर, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, नकरण, इसका समस्त कोयला वाला परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषा, मयंक, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, सरागी साह परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी शिक्षक भूपिन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायडा, हुमा साह परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी शिक्षक दिनेश जी, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिलगी जी साह परिवार। जयपुर, इंदौर, जयपुर से श्रोमणी शिक्षक विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदन बालाजी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, इतिका, तेज, लाइसा, प्रांश, कामनी, प्रज्वल, तब दीपिका, लबीना, दीपांशु, अभी असरती, वदनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। भगवते श्रीमते पार्थितीर्थंकराय द्वादशकर परमेष्ठिताय शुक्लध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय
अनंत संसार चर परिवेदनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तिल्लोभ शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषि आर्का श्राव श्रावका प्रभु चतुसंकुश विनाशनाय घाती कर्ण विनाशनाय घाती कर्ण विनाशनाय अब्बादम मृतुम Chinchidevindi, अति कामम Chinchidevindi, रति कामम Chinchidevindi, सर्व शत्रुम Chinchidevindi, सर्वोपि सर्गम Chinchidevindi, सर्व राज्य भयम सर्व Chinchidevindi, चूड़ भयम सर्व Chinchidevindi, दुष्ट भयम सर्व Chinchidevindi, मृग भयम Chinchidevindi, सर्वात भयम Chinchidevindi, सर्वत्रम Chinchidevindi, रोगम Chinchidevindi, क्षय रोगम Chinchidevindi, कुष्ठ रोगम Chinchidevindi, क्रूर रोगम Chinchidevindi, नरमारिम Chinchidevindi, गजमारिम Chinchidevindi, अश्वमारिम Chinchidevindi, गोमारिम Chinchidevindi, वृक्षमारिम Chinchidevindi, गुल्ममारिम Chinchidevindi, पत्रमारिम Chinchidevindi, पुष्पमारिम Chinchidevindi, फलमारिम Chinchidevindi, राष्ट्रमारिम Chinchidevindi, देशमारिम Chinchidevindi, विषमारिम Chinchidevindi, ताल शाकनी भयानी Chinchidevindi, वेदनीयम Chinchidevindi, मोहिनीयम Chinchidevindi, कर्माष्टकम Chinchidevindi, अस्माकम आज के प्रथम सांध्यकर्ता श्री कमल जी, नीलम जी, निखिल, रंजू, चेतन, काला परिवार रायपुर, कमल जी, आयुष, आकाश जैन, रंजू जैन, झांझरी परिवार रफ़ीगंज, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, प्रेमचंद जी, पदम कुमार पारस, अनीता, रश्मि जैन बासा, मोहित कुमार, कैलाश चंद जी, निर्मला, प्रियंका, मंत, राकेश, एकता, ऋषभ, ईशिका, श्वेत, सानिध, किमेरा, कत्था वाला परिवार कानपुर, राजेंद्र कुमार जी, मोहित की, तारा देवी, सोनल जैन, बुरशी जैन, बड़जात्या यहाँ तक पढ़ना है। बड़जात्या परिवार रांची, समकित जी, निधि जी, सुधा जी, स्वास्थ्य लाभ हेतु विश्व शांति टड़ा, श्री सिद्धार्थ जी, शोभा जी, कासलीबाग कानपुर एवं समस्त गौरातन परिवार और समस्त आर का संघ, समस्त मुनिराज जी और समस्त त्यागी वृत्ति, हमारे मुनिराज जी जो वंदना करने गए हैं हमारी तरफ से वहाँ और उनकी तरफ से यहाँ। ओम अहमदाबाद से कवन देसाई जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सुरेंद्र भाई, कोकिलाबेन देसाई परिवार, डॉक्टर शीतल सोनी जी, डॉक्टर राजेश सोनी जी परिवार, अंकुर भाई, श्रीपाली बेन सा परिवार। भोपाल से इंजीनियर विजय कुमार, श्रीमती सरोज जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर। सोनीपत से अंशुल जी, श्रीमती निपुर जिन के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर। मेरठ से श्री धन कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सुषमा अदिति नव्य अध्यक्ष आरव जैन परिवार। सागर से प्रतीश जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यूनिक एजेंसी परिवार। दरभंगा बिहार से श्लोक जैन, जिगर जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। सूरत से श्रीमती रजनीबेन शाह जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। इंदौर से सुरेश चंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। दिल्ली से ललित जैन, नरेश जैन परिवार। बंदायूं जिनके स्वास्थ्य के मंगल भावना भाई गई, बंदायूं से संजीव जी जौहरी। मैनपुरी से प्रियंका अमित जी जैन। गिरिडीह कोलकाता से निहद्दीन धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन। देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन। न्यूयॉर्क से मिनता जी पापड़ीवाल। गुवाहाटी कोलकाता से देवर्षि जैन शाह परिवार। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौरी शांति कुरु कुरु सब जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सब गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेड़ करब मटन दोना शंभानंदनम कुरु कुरु सब लोकानंदनम कुरु कुरु देशानंदनम कुरु कुरु आनंदनम कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम लोकेशु व्याधिम विसंवर्जितम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेशते शिवमस्तु सदास्तु। कुल गोत धन धान्यम सदास्तु चंद्रप्रभु वासुभुज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्धन शीतलनाथ मुनिसर्व नैमिनाथ पाठनेभ्यो नमः। संपूज्य का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशष्ट राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। छत्तत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुचैस्तटमस्तगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफलप्रकणजाल विभेद्र शोभम प्रख्यापय स्त्रीजगता परमेश्वरतम। ओम ह्रीं
अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्तत्रम स्थापयामि कुंदाबदात चल चारुशोभम बिभ्राजते तब बपहु कल धौति कांत्यम उद्यक्ष सांक शुचि निर्झर बारिधार मुच्चैस्तटम सूर्यगिरिर्विसात को। ओम ह्रीम अष्टप्रातिहार मध्ये चमरद्यम स्थापयामि पानीय चार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। आप लोग सुनिए सुनिए, बैठिए और सुनिए। मोतीलाल जी क्या बोला? तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। ये पंक्तियाँ आप लोगों के कानों में कई बार आई होंगी, पढ़ लेते हैं, लेकिन पंक्तियों की जब गहराई पर जाते हैं तो उसके रहस्य उद्घाटक होते हैं। ये बीतराग जो शब्द आया है, इस विश्व में भारत और भारत के बाहर अनेक देश राष्ट्र हैं। इनमें कई राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ एक ही धर्म पाला जाता है, और कहीं पर ऐसे भी राष्ट्र हैं जहाँ पर अनेक प्रकार के संप्रदाय के लोग रहते हैं। इन सब संप्रदायों में, भारत में तो रहते ही हैं, इन सभी संप्रदायों में ये बीतराग शब्द नहीं मिलेगा। ये बीतराग शब्द बड़ा गहराई को लिए हुए है। जिन प्रतिमाओं के आप दर्शन कर रहे हैं सामने, ये शब्द इन्हीं के साथ लगता है। मात्र बीतराग शब्द इन्हीं के साथ लगता है। और इस पर अगर हम गहराई पर जाएंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तो द्वेष के लिए नहीं कहा जा रहा है, राग को जीत लिया भगवान ने। संसार में दुख का कारण द्वेष है कि राग है। अभी यहाँ द्वेष की बात नहीं है, जिसने राग द्वेष नहीं, राग बीत रागता पद जो इन्हें मिला है, इस पद तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, तब इन्हें बीतरागता शब्द से पुकार पाए अपन। छोटा सा शब्द, राग को ही तो जीतना है। आप जब चिंतन करेंगे, गहराई पर जाएंगे, तो आपको ये मालूम चलेगा कि जिन जिन को हम अपना समझ रहे हैं, जिन जिन को हम अपना समझ रहे हैं, वही दुख के कारण है। ये हम बताना चाह रहे हैं। अपन समझते कि जिनसे हमारी बनती नहीं है, जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे लिए शत्रु हैं, हमारे बुरे लोग हैं। लेकिन जब तुम गहराई पर जाओगे, समझोगे, तो तुम्हारा बुरा करने वाले कौन हैं? जिनसे तुम्हें राग है। राग के द्वारा तुम्हारा बुरा होगा, शत्रु के द्वारा बुरा नहीं होगा। आप इस पे गहराई पे जाना। एक व्यक्ति यहाँ पर धर्म ध्यान कर रहे थे, बहुत अच्छे थे, अच्छे से महाराज जी के साथ आहारचर्या कराते थे, जंगल जाते थे, पूजा भक्ति करते थे, सम्य शिखर में रह रहे थे। बच्चों का समाचार आया, नाना जी यहाँ आओ। क्यों? तुम्हें कुछ दिखती नहीं है, हम लोग गर्मी की छुट्टी में आए हैं मिलने के लिए आपको। बेटा यहाँ आ जाओ। यहाँ नहीं आएंगे, तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। बोलो, हुआ ऐसा नहीं हुआ? हाँ, आगरा के लिए गई गाड़ी, नहीं गई? हाँ, और भी गई, बस समझ जाओ। हाँ, क्या है जी बताओ? धर्म ध्यान को छोड़कर राग ने अपनी तरफ खींच लिया, सौभाग्य समझ करके। ये राग के द्वारा कितना हमारा संसार बढ़ रहा है, इस पर ग्रस्त ध्यान नहीं देता। राग के कार्य को उत्साह पूर्वक करता है। ये दुख का विषय है, ये दुख का विषय है। आपके नगर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है, और आपकी उसी समय क्या हो गया?
बोलिए सुभाष जी, क्या हो गया? शादी का प्रोग्राम आ गया, कार्ड आ गया, आप पात्र भी बने थे, 2 दिन बैठ भी लिया और आप बड़े उत्साह के साथ आए, महाराज जी क्या देखो शादी का कार्ड आया है तो जाना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, इसमें तो आप मना ही नहीं कर सकते, मतलब ये बहुत बड़ा काम आ गया। और ये विधान है, ये तो छोटा काम है उसकी दृष्टि में, बड़े उत्साह के साथ देखो ये जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ये राग का काम, ये संसार के काम जाना ही पड़ेगा देखो, और उत्साह के साथ आता है और ये समझता है कि इस काम को तो महाराज मना कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत बड़ा काम है। आज तक मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला ऐसा जिसने कहा हो, यहाँ चौका लगाते लगाते और वो आता है महाराज जी शादी आ गई हमारी, यहाँ तक कि वृत्तिजन तक क्यों जा रहे, अरे वो धर्म में शादी है, तुम्हें क्या करना है? हमें करना नहीं है लेकिन वहाँ रहना पड़ेगा। अरे भगवान बड़ा जरूरी काम है, बताओ। आज तक कितने लोग हैं जो धार्मिक कार्य को छोड़कर लौकिक कार्य के लिए बड़े उत्साह से चले जाते हैं और कहते हैं बाद में आकर के महाराज जी हमें आपके बिहार कराना था, बड़े अच्छी से कहते बिहार कराना था, आपके साथ रहना था 8 दिन। अभी हमारा बिहार हुआ शेखर जी का, अच्छे प्रतिष्ठित लोग जिनका यहाँ विधान था सब था, उन्होंने कहा महाराज जी मुझे आपके बिहार में आना ही था, लेकिन एक शादी यहाँ की आ गई, एक यहाँ की आ गई, एक यहाँ की आ गई महाराज जी, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। हमने कहा जैसे तुम हमसे कहने आए हो कि शादी यहाँ की आ गई, यहाँ की आ गई, ऐसी शादी वालों से कह देते तो मुझे बहुत खुशी होती कि भैया अभी हमारे यहाँ महाराज जी का बिहार कराना, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं, मुझे बिहार जरूरी है, शादी में उपस्थित जरूरी है। ऐसा कहने वाले कितने हैं बोलो? एक बार वहाँ बोल देते ऐसा जैसा हमसे बोल रहे हैं कि भैया हम अभी शादी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि मुझे महाराज के पास जाना, ऐसे बोलने वाले कितने हैं? महाराज जी प्रवचन करो, क्या होगा प्रवचन से बोलो, सुन लो अच्छी बढ़िया कान खोल करके, लेकिन ये राग एक शब्द को लेकर के आप चलो, 3 भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, अनंत जीव हैं, इन अनंत जीवों ने कितने भव्य जीव हैं जिन्होंने ये बीत राग शब्द को प्राप्त कर लिया। ये बीत राग शब्द की महिमा देखो, वृत्ति तक बन जाते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी व्रत ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते, इसके बाद जे हमारे भैया आए हैं, जे हमारी चाची आई हैं, जे हमारे जे आए हैं, ये हमारे जे हमारे जे हमारे, यही दुख के कारण हमारे। आप विचार करो, विचार करो, उनके पीछे तुम्हें कितने विकल्प होंगे, साधु तक को विकल्प होंगे, जी हमारे वे दुख के कारण बनेंगे हमारे, और वो तुम्हारा साथ देंगे। अभी इतना बड़ा बिहार हुआ आर का संघ का, कितने लोग पहचान के थे, कितने रिश्तेदार थे, कितने लोगों ने आकर कहा भैया बिहार चल रहा, मैं तो 4 दिन के लिए बिहार में जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। और यहाँ आने के बाद तुम देखना भैया कमेटी वाले ऐसा करो, ये सुविधा दो, ये सुविधा दो, किसको? हमारे आए हैं। भाई हमारे जब कहाँ गए थे, जब हमें आवश्यकता थी, बताओ उस समय हमारे कहाँ चले जाते हैं? कोई सा अपना धर्म छोड़ करके, अपनी पूजा भक्ति का समय काट करके अब हम पाठ करते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, बीच में आ जाते हैं। अब महाराष्ट्र के लोग आते हैं, कर्नाटक के आते हैं, वो अच्छी कैसे बढ़िया 3 बार ऐसे नमस्ते करते हैं, सिर ढोकते हैं और बीतरागता को देखकर मुनि की प्रसन्न होते हैं और 5 मिनट के अंदर धीरे से चले जाते हैं। और मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, ना तो वो अच्छे से दर्शन करते ना हमें देखते हैं, अरे महाराज जी हम आ गए, देखो हम पहचान के आ गए, देखो अब हमारी व्यवस्था करवाओ महाराज जी, हमारे साथ ऐसा करवाओ, ना नमस्ते करेंगे अच्छे से। हाँ है, हाँ हाँ, वहाँ भी आए तो वहाँ भी आए तो यहाँ भी आए और ऐसा करो और ऐसा करवाओ, भैया नमस्ते तो कर लो अच्छे से। हाँ हाँ नमस्ते कर रहे हैं महाराज जी, महाराज जी वीडियो कॉल है, इस पर दर्शन दे दो, वीडियो कॉल दिखा देंगे। वो खुद ने दर्शन किए नहीं है, अभी वीडियो कॉल वाले को दर्शन करा रहे। बताओ भैया तुम तो कर लो पहले, हम तो कर ही। अरे भैया तुम इतनी दूर से यहाँ तक आए हो, बैठ के तुम दर्शन तो करो पहले। वो घर में चाय पी रहा है, अच्छे आराम से मौज कर रहा हो, तुम वीडियो कॉल पर दर्शन दे रहा है उसको। कई बार भोजन करते हैं, वीडियो कॉल चल रहा है, हाँ भैया क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, वीडियो कॉल चल रहा है। क्या संस्कृति को मिटा दिया, क्या साधु की विनय की स्थिति बन गई है, साधनों ने मिटा दिया। हर दिन कोई व्हाट्सएप, फिर जे लेख,
फिर टैप, फिर उस साथियों से बात कर लेंगे, जुड़ जाएंगे, वो उन्हीं की बातों को टैप कर लेंगे, उन्हीं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सन 1999 की बात थी, आचार्य श्री ने गवर्नमेंट डिग्री इंदौर में हमारा चातुर्मास चल रहा था, तो एक व्यक्ति वीडियो बनाता था रोजाना कि महाराज जी कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। आचार्य श्री बोले क्या है, ये क्यों फिरता रहता है यहाँ पर? आचार्य श्री रिकॉर्ड बन रहा है भविष्य में, कुछ नहीं, चलो यहाँ से रिकॉर्ड करो, ये सब दुख के कारण बनेंगे साधुओं को। आचार्य श्री ने 25 साल पहले कह दिया था, जब शुरुआत थी इनकी, हमारे सामने तो उसमें मोबाइल भी नहीं आया था। उस समय आचार्य श्री कहा नहीं ये हटाओ। कितनी बड़ी सोच, ये सब दुख के कारण बनेंगे। और आज ये स्थिति बनने वाली है कि साधु को कठिन हो जाएगा साधु की चर्या निभाना, ये सब दुख के कारण बनेंगे। ये फोटो हैं, कितना देखेगा आज, कितनी फोटो डालोगे तुम, हर एक घंटे की फोटो डालोगे। इतने साधु, पहले तो व्यक्ति आता था आपके नगर में है महाराज जी, तुमने सुन लिया तृप्त हो गए, अब तो तुम सुन सुन के परेशान हो जाते। 24 घंटे हैं और 50 कार्यक्रम है, किसका देखोगे, किसको छोड़ोगे? कोई माता जी, कोई महाराज जी, कोई भैया जी, कोई पंडित जी, किन किन तो सुनोगे तुम बताओ? घंटे 24 ही है, फिर दूसरे दिन चालू, फिर दूसरे दिन फिर कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम, कितने सुनोगे? किसको छोड़ोगे? किसको छोड़ूं, किसकी शरण में जाऊं भगवान? कौन का जी और अच्छा आ रहा है, जी और अच्छा आ रहा है, जी और अच्छा आ रहा है, कौन अच्छा आ रहा है वो निर्णय नहीं कर पा रहा देखने वाला। इस तरफ कार्यक्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ व्यक्ति के पास समय कम होता जा रहा है, उसके पास समय नहीं है, वो बिजी है। अब ऐसे समय में वो जूते पहने, चप्पल पहने, गाड़ी में बैठे सुनता जा रहा है, भोजन करते सुनता जा रहा है। अब क्या होगा? ज्ञान का विषय तो बनेगा, विनय नहीं बनेगी। और जो ज्ञान मात्र का विषय बनता है वो ज्ञान दुख का कारण भी बन जाता है, भार भी हो जाता है। ज्ञान से नंबर नहीं मिलते। उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में जो ग्रंथों के प्रति, गुरुओं के प्रति विनय आती है, समर्पणता आती है, उसके नंबर मिलते हैं। विनय तो जा रही है। अभी आप इतने अच्छी बैठ के यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं और यही प्रवचन हमारे टीवी में आ रहे हो तो ऐसे बैठते आप बताओ हैं? आसपास के काम भी हिलाते डुलाते रहते, करते रहते और टीवी में प्रवचन भी सुनते रहते, तो वो ज्ञान का विषय तो फ्री बन जाएगा, लेकिन विनय नहीं रहती है। गुरु के वचन सुनते समय अगर आचार्य की कोई ग्रंथ अपन पढ़ते हैं तो उसमें मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का मतलब होता है जिन्होंने ग्रंथ लिखा है उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हुए, आपका उपकार, जिनेन्द्र देव का उपकार, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगना, ऐसे जो हम उनको ध्यान कर रहे हैं, ये तीर्थंकर की वाणी मुझे आचार्य परंपरा से प्राप्त हुई। उनका उपकार, ये मंगलाचरण, ये विनय उनकी करने के बाद तुम्हें 2 शब्द भी पढ़ेंगे तो वो बहुत हो जाएंगे। वो विनय के तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। विनय सबसे बड़ा सूत्र है, विनय मोक्ष का द्वार है। आप खुद देखो क्या हो गया स्टूल के ज़माने में, स्टूल कुर्सी के ज़माने में विनय कहाँ भाग गई, मर्यादा कहाँ चली गई। जिनमारी नीचे और अपन ऊपर, जिनमारी के ऊपर बैठ गए, कहाँ बची विनय। सब चल रहा है, चल तो रहा लेकिन नंबर कट रहे, ध्यान नहीं है। ये बैठते समय अपन को अपनी आलोचना पहले करना, भगवान ये हमारी मजबूरी देखो तो मुझे जिनमारी से, मुझे माता जी से, मुझे मुनिराज से ऊपर बैठना पड़ा। ऐसी आलोचना, ऐसी गरा, ऐसी अपने आप में निंदा, ऐसी अपन पीछे बैठे हैं, अलग बैठे हैं, निंदा करते हुए अरे ये क्या है, हम इस तरह के योग नहीं हैं, हमें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे मन में भाव आने के बाद फिर बैठते हैं तो वो परेशानी आपकी परेशानी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अपन हीरो बन के बैठ गए, बड़े बनकर, तो फिर वो गलत बात मानी जाएगी। नहीं, उस समय नहीं, ये हमारे योग नहीं हैं। ऐसे मन में भाव आते हैं तो जो परेशानियां हैं वो टल जाती हैं, परेशानियां टल जाती हैं, कष्ट दूर हो जाता है। आज से 40 साल पुराना इतिहास उठाओ आप, न कोई स्टूल था, नहीं था, कुछ नहीं था। क्या था? मेहनत करता था शरीर, शरीर मेहनत करता था
और उसमें आज हमारे यहाँ कल महाराष्ट्र के लोग आए थे, कर्नाटक के, छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध तक सभी ने पैदल वंदना की बता रहे थे। छुल्लत जी के जीवन परिवार सब ने पैदल, क्यों? बोले मेहनत करते हैं, उन्हें कुछ जरूरत ही नहीं है। तो जो मेहनत करेगा तो शरीर काम करता है। ऐसे शरीर के द्वारा जवानी अवस्था से सावधान रहना पड़ता है। जवानी में व्यक्ति देखता नहीं है, उल्टा सीधा खाना पीना सोना, 2 बजे तक सोना और 10 बजे तक उठना, अपने आप शरीर में प्रातःकाल की ठंडा हवा ऑक्सीजन उसको मिलेगी नहीं, शरीर खराब होगा। तो ये सब बातें अपन शब्दों को कानों तक नहीं सुने बल्कि जीवन में सीखें। कि देखो प्रातःकाल के समय हमारे सारे साधु जन जब सामायिक करते हैं, भक्ति करते हैं, उस समय हम सोते रहते हैं। उस समय मुझे उठना चाहिए। उस समय पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति, पूरा संसार कैसा रहता है? मनोहर रहता है। इसलिए प्रातःकाल के समय को मनोहर पहर बोलते हैं। उसका नाम ही रखा है क्या? मनोहर पहर। ये मनोहर है, क्योंकि मनोहर है वातावरण, प्रकृति प्रसन्न है। प्रकृति प्रसन्न है। तीर्थंकर से लेकर सामान्य मुनि तक अभी क्या कर रहे हैं? सामायिक कर रहे हैं, स्तुति पढ़ रहे हैं। ये मनोहर पहर है। कितने लोग हैं जो बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं? बताओ, मनोहर पहर में उठो, उठते ही नहीं। ऐसे जो बीतराग शब्द को लेकर हम चलेंगे, इसके नीचे बहुत गहराई है। अपन सबको सौभाग्य समझना चाहिए कि ये बीतराग शब्द केवल हमारे जैन देव को मिले हैं। इन्होंने आत्मा में अनादिकाल से जो मोह ने इस आत्मा को पकड़ के रखा था, यथार्थ का ज्ञान नहीं हो रही थी, और ये आत्मा के लिए आचार्य श्री ने लिखा है, मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। मोक्ष क्या कला है, मोह क्या बला है, इसकी लक्षणा मिले व्याख्या नहीं। क्योंकि बड़ी बड़ी गगन चूपती व्याख्या से मूल्य का मूल्य कम हो जाता है और मूल्यांकन गुम हो जाता है। ऐसे गुरुजी ने लिखा है जी, मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। जी बला देखो कैसी है। आदमी धर्म अच्छे कार्य को छोड़ करके उसी पिंजरे के अंदर, उसी बच्चा, फिर बच्चे के बच्चे, उनके लिए मोह, उनमें राग, इतने अच्छे धर्म को आप विचार करो। जीवन निकलने वाला है, जान रहे हैं कि हमारे द्वारा जो अच्छा कार्य होगा उससे हमारा दूसरा भाव अच्छा मिलेगा। मुझे धर्म करने से, परोपकार करने से, धार्मिक क्रियाएं करने से दूसरा भाव सुरक्षित होता। लेकिन जानते हुए भी इस मोह के जंजाल में फंसकर वो उसी कार्य में लगा रहता है। जीवन अपने बच्चों तक पालना तो फिर भी ठीक है, ये क्या कहलाता है? सुन रहा कि नहीं? अपने बच्चों तक पालना क्या कहलाता है? ये कहलाता है कर्तव्य। क्या कहलाता है? अगर शादी की है और बच्चों को पाल कर बड़ा नहीं किया और तुम दीक्षा लेने लगे, मंदिर में बैठे रही, तो भी गलत माना जाएगा, धर्म के बदनाम हो जाएगी। कब तक बोलना मुझे समझ में नहीं आ रही। 7:45 बज गए। बता देना हमें, बटन दबा देना, बटन। हाँ, तो 8 तो नहीं बजेंगे, जल्दी छोड़ेंगे। तो ये क्या बता रहे थे? कर्तव्य। शादी करने के बाद बच्चों को बड़ा नहीं करोगे, पैर पर नहीं करोगे तो, और धर्म करोगे तो फिर धर्म बदनाम हो जाएगा। देखो जी कैसे धर्म कर रहा है, बच्चों की ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन कर्तव्य पूरा होने के बाद, कर्तव्य क्या कहलाता है? बच्चों को बड़ा करके खड़ा करना, शादी विवाह, और उनको पैसे कमाने के लिए व्यवस्थित करना कि वो पैरों पर खड़े होकर पैसा कमाने लगे। जब वो पैसा कमाने लगे और फिर तुम पैसा कमा रहे तो तुम मूर्ख कहलाओगे। अब क्यों कमा रहे? किसके लिए कमा रहे तुम? अब मूर्ख कहलाओगे। अब मूर्ख बनोगे तुम, क्योंकि बच्चा पैर पे खड़ा हो गया और अच्छा कमाने लगा। अब तुम पीछे खिसको। फिर क्या करो? अब कल्याण करो। कर्तव्य होने के बाद अब कल्याण का मार्ग देखो कि मैंने इसे खड़ा कर दिया है और तुमने जो पैसा कमाया है कम से कम आधा पैसा अपने कब्जे में रखो। बच्ची को पूरा नहीं दे देना, नहीं तो तुम्हें वो चुवन्नी में नहीं पूछेगा। क्यों दादाजी?
हाँ, बचा के जरूर रखना अपने पास, 50% बचा के रखो। वो पूछता रहे पापा कितना है, अभी कब दोगे? पापा हाँ देंगे बेटा, तुम्हीं को दे देना और किसको देना हो। धीरे धीरे दान करते रहो, धीरे धीरे दान करते रहो। लेकिन होता उल्टा है, बेटा कहता दान करो, पापा कहते अरे क्यों कर रहे दान, अभी बेटा हमें सब तुम्हें छोड़ के जाना है। हाँ, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बेटा विदेश में है, बेटा विदेश में है और पड़ोसी को 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। अरे तुम 2 लाख दे दोगे तो उसकी बेटी की पढ़ाई हो जाएगी, उसका जीवन संभल जाएगा। लेकिन इस मोह ने, इस राग ने वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 2 लाख रुपए देना उचित नहीं। सर अपना ही जैन समाज का व्यक्ति है, उसको हम 2 लाख रुपए की मदद नहीं कर पाएंगे। वो पड़ोसी रात के 12 बजे तुम्हें मदद करने तैयार है, तुम्हारे पैर दबाने तैयार है, तुम्हारा उपकार मानने तैयार है, 2 लाख रुपए हम देने तैयार नहीं हैं। और जो विदेश में लड़का है उसको बार बार फोन करते, बेटा जी प्रॉपर्टी डली है, संभालो, बेटा आ जाओ। बेटा कहता पापा मुझे चाहिए नहीं है, मुझे खुद 1 करोड़ रुपए मिलते हैं साल में, मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए नहीं है। उसके पीछे पड़ा है और जहां आवश्यकता है उसको देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता है और पट्टा चला जाता है सब छोड़ करके। लेकिन इसका नाम राग है। इसलिए मैंने कहा अभी बहुत सुनाएंगे राग को लेकर के, 3 दिन चले लग जाएंगे इस राग को सुनाने की। राग के द्वारा व्यक्ति कितना बर्बाद हो रहा है। द्वेष कहते हैं, द्वेष से तो इतना है बस, उससे मुझे मतलब नहीं है। जैन धर्म के अनुसार उसको कहते हैं माध्यस्थ भाव, खत्म हो गया बस। लेकिन जिससे राग है वो 24 घंटे व्यक्ति को वही दिखता है और वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारे आत्मा कल्याण में बाधक बनता है राग। ऐसे राग पर परिहार करके भगवान ने वीतरागता प्राप्त की है। ऐसे वीतराग प्रभु को ऐसा हाथ माथ जोड़ने से अपनी आत्मा पवित्र होती है, अपना राग कम होता है। इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है। इन्हें 2 नाम से पुकारा जाता है, एक अरहंत और एक अरिहंत। दोनों एक ही है ना? क्या अंतर है? एक दृष्टि से देखें तो दोनों एक हैं। अरिहंत और अरहंत दोनों केवल ज्ञान होने के बाद कहा जाता है ये केवली भगवान है, इसलिए अरहंत हैं और अरिहंत हैं। लेकिन जब ग्रंथों को खोलेंगे तो अरहंत शब्द का अर्थ होता है बाहुबली भगवान हैं, भरत भगवान हैं। ये अरिहंत हैं लेकिन अरहंत नहीं है सुनील बाबू। और क्या नई बात एक ना छोड़ेंगे हम। तुमने बैठा ला क्यों आज हमें? अरहंत हैं कौन? बाहुबली भगवान नहीं है अरहंत। तीर्थंकर भगवान को अरहंत पद मिलता है। वो 8 बन नहीं जाए जल्दी से। अरे आप लोगों का भी सोचना भैया, आगे कार्यक्रम रहता है। अरहंत पद ये पद है। जैसे हम मुनि समता सागर जी, मुनि योग सागर जी और आचार्य श्री समय सागर जी, तीनों में अंतर है और तीनों एक ही हैं। एक ही कैसे हैं? तीनों मुनि हैं। तो हम महाराज जी और आचार्य श्री तीनों एक ही हैं, मुनि हैं, मुनि सब हैं। लेकिन ये निर्यापक पद है, उनके पास आचार्य पद है और मैं मुनि पद में हूँ, मैं मुनि पद में है। तो ऐसे ही तीर्थंकर भगवान को अरहंत पद मिलता है, वो केवल तीर्थंकरों को मिलता है, ध्यान रखना। इसलिए बाहुबली भगवान को अरहंत नहीं बोल सकते, अरहंत नहीं बोल सकते उनको, उन्हें अरिहंत बोलना पड़ेगा। उन्होंने अरि यानी शत्रु, शत्रु यानी कर्म, उन्होंने शत्रुओं को हनन किया है। वो तीर्थंकर ने भी किया है और सामान्य केवली ने किया है, बाहुबली ने किया। तो अरिहंत तो सबको बोलेंगे, मुनि तो सबको बोलेंगे। पद किसको मिला? पद मिला तीर्थंकर को। जो पंच कल्याणों से युक्त होते हैं वही तीर्थंकर कहलाते हैं, इसलिए उन्हें पद मिला अरहंत। सुन लिया कि नहीं सुभाष जी? अब क्या बोलोगे? तीर्थंकर के लिए अरहंत और अरिहंत। लेकिन बाहुबली हैं, सामान्य केवली हैं, वो मात्र अरिहंत हैं, अरहंत पद नहीं हैं। जाबारी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबानी मस्त दुखें सदा देखें धूप। हे जिरमाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणों गयो सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु से बाने किन, दया धर्म पालो सदा। ज़्यादा बोलेंगे तो लोग